आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इन्हेलर का सही इस्तेमाल और इन्हेलर और ओरल दवा के बीच का फर्क। सबसे पहले इन्हेलर क्या होता है, आइए जानते हैं। इन्हेलर एक छोटी डिवाइस होती है जो आपके लंग्स तक दवा सीधा पहुंचाती है। ये एस्थमा, सीओपीडी जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में यूज होता है। इन्हेलर का सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से इन्हेलर यूज करने के नुकसान क्या हो सकते हैं? 1. सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। 2. एस्थमा या सीओपीडी अटैक्स बढ़ सकते हैं। 3. दवा के साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं, जैसे ओरल थ्रश यानी मुंह में फंगल इन्फेक्शन या आवाज में बदलाव होना। 4. हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। 5. क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो सकती है, जैसे थकान हो जाना, नींद में डिस्टरबेंस हो जाना और डेली काम करने में भी मुश्किल होना। 6. एक्स्ट्रा मेडिसिन्स की जरूरत पड़ सकती है। जब इन्हेलर सही काम नहीं करता तो डॉक्टर को आपकी डोज बढ़ानी पड़ती है। अब जानते हैं इन्हेलर यूज करने का सही तरीका क्या है, प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर की। तो आइए प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर के हिस्सों को समझते हैं। इसके 4 जरूरी हिस्से हैं: माउथपीस, माउथपीस कैप, डोज काउंटर और कैनिस्टर। जब आप इन्हेलर को पहली बार यूज करते हैं या अगर आपने कुछ दिन तक उसे नहीं यूज किया है तो उसे पहले प्राइमिंग करना जरूरी होता है। प्राइमिंग का मतलब है इन्हेलर को तैयार करना ताकि दवा सही तरीके से आए। देखते हैं कैसे। माउथपीस से कैप को हटाएं, इन्हेलर को अच्छी तरह हिलाएं, फिर कैनिस्टर को 2 बार हवा में प्रेस करें 2 पफ्स रिलीज करने के लिए और बस काम हो गया। आपका इन्हेलर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर को कैसे यूज करें। तो सीधे बैठे या खड़े हो जाए, माउथपीस को हटाएं और इन्हेलर को अच्छी तरह हिलाएं। सांस पूरी तरह छोड़ दें। फिर माउथपीस को अपने मुंह में दांतों के बीच रखें। अपने होठों को कसकर बंद कर ले। ध्यान रहे उसे दांत से काटना नहीं है। धीरे धीरे गहरी सांस लेना शुरू करें। ऐसा करते समय कैनिस्टर को प्रेस करें जिससे दवा का एक स्प्रे रिलीज हो सके। धीरे धीरे गहरी सांस लेना जारी रखें। अब माउथपीस को अपने मुंह से निकाल ले और सांस को रोक ले, बस 10 सेकंड के लिए या जब तक आपको परेशानी ना हो। फिर सांस छोड़ दे और माउथपीस कैप बंद कर दे। हमेशा याद रखें कि इन्हेल करने के बाद पानी से मुंह साफ करना है और उसे उगलना है। ध्यान रहे उसे पीना नहीं है। इसके इस्तेमाल के बारे में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। बस ये 3 स्टेप्स को याद रखें। 1. खोलें और शेक करें। 2. सांस छोड़ें। 3. प्रेस करें और सांस लें। इन्हेलर को साफ रखने के लिए अपने माउथपीस को एक सूखे कपड़े या टिश्यू पेपर से हफ्ते में कम से कम 1 बार पोंछना चाहिए। अगर आप स्पेसर का यूज करते हैं तो और भी आसान हो जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए। अब देखते हैं रोटाहेलर को कैसे यूज किया जाए। रोटाहेलर ड्राई पाउडर इन्हेलर का एक टाइप है। इसके भी 4 हिस्से होते हैं: माउथपीस, रोटा कैप होल, फिन, बेस। सबसे पहले पारदर्शी हिस्से को नीचे की तरफ रखते हुए रोटा कैप को चौकोर छेद में इंसर्ट करें। अब रोटा कैप को तब तक प्रेस करें जब तक वो छेद के बराबर
नहीं आ जाता। अब माउथ पीस को एक हाथ से पकड़े और बेस से घुमाएं और बस ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब सीधा बैठे या खड़े हो जाएं। मुंह से सांस पूरी तरह बाहर छोड़ें। अब रोटाहेलर के माउथ पीस को दांतों के बीच रखें और ओठों को कसकर बंद कर लें। अपने सर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं जितना हो सके। तेज और गहरी सांस लें। रोटाहेलर को मुंह से निकाल लें और करीब 10 सेकंड तक अपनी सांस रोकें या जब तक आपको ठीक लगे और फिर आराम से सांस बाहर छोड़ दें। अगर आपको लगे रोटाहेलर में अब भी पाउडर बाकी है तो बताए स्टेप्स दोहराएं और दोबारा इनहेल करें। खाली रोटा कैप फेंकने के बाद रोटाहेलर के दोनों हिस्सों को वापस एक साथ जोड़ें। बस ये 3 स्टेप्स को याद रखें। 1. इंसर्ट करें, 2. घुमाएं और 3. सांस लें। रोटाहेलर को हफ्ते में कम से कम एक बार साफ करें। रोटाहेलर के 2 हिस्सों को अलग करें और साफ पानी में उन्हें धो लें। उन्हें हिलाकर पानी निकाल लें और हवा में सूखने दें। आपको हर 6 महीने बाद एक नया रोटाहेलर इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानते हैं डिफरेंस ओरल दवा और इन्हेलर में। इन्हेलर से दवा सीधा लंग्स में जाती है, जल्दी काम करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। बट जब हम ओरल दवा लेते हैं या सिरप लेते हैं तो दवा पहले पेट में जाती है, फिर ब्लड के थ्रू लंग्स तक जाती है। इसमें टाइम लगता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको इन्हेलर दिया है तो उसका सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। गलत यूज़ करने से दवा वेस्ट हो जाती है और आपको फ़ायदा नहीं मिलता। आखिर में एक टिप देना चाहूँगी। आपके डॉक्टर या नर्स से एक बार इन्हेलर का डेमो ज़रूर लें। प्रैक्टिस करते रहिए और अगर डाउट हो तो पूछने में हिचकिचाइए मत। धन्यवाद। सांस लेना जीवन है, उसका ध्यान रखना हम सब की जिम्मेदारी है।